तो मध्य प्रदेश में एक शानदार सरकारी नौकरी का सपना है? अगर हां, तो राज्य सेवा परीक्षा 2026 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आई है। चलिए मिलकर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझते हैं और देखते हैं कि सफलता की राह कैसे बनानी है। ठीक है, तो हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, और हाँ, सबसे जरूरी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी तारीखें, क्योंकि आप जानते हैं एक भी डेडलाइन मिस हुई तो यह सुनहरा मौका हाथ से गया समझो। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहां से हमने सारी जानकारी ली है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए सारी जरूरी बातें निकाल कर रख दी हैं। अच्छा, ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एप्लीकेशन 10 जनवरी से शुरू होंगे और 9 फरवरी को खत्म। और हाँ, अच्छी बात यह है कि गलतियों को सुधारने के लिए भी टाइम मिलेगा। और एग्जाम डेट वो है 26 अप्रैल, तो अपनी तैयारी का प्लान इसी के हिसाब से बना लीजिए। अब बात करते हैं फीस की। देखिए, टाइम पर अप्लाई करना और लेट अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर टाइम से चूक गए तो बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो मतलब साफ है, पहली बार में ही फॉर्म बिल्कुल सही भरें, क्योंकि बाद में छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने के लिए भी पैसे लगेंगे। ठीक है, तो तारीखें तो हमने नोट कर ली। अब अगला सवाल आता है, क्या हम इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं? आइए जरा एलिजिबिलिटी की शर्तें समझते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, बस एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी खबर यह है कि अगर कोई अपने फाइनल ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब उम्र की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, वहीं यूनिफॉर्म्ड पोस्ट के लिए 33 साल। जाहिर है, उनमें फिजिकल फिटनेस की डिमांड ज़्यादा होती है। और हाँ, ये तारीख बिल्कुल मत भूलिएगा, 1 जनवरी 2026। आपकी उम्र इसी तारीख के हिसाब से कैलकुलेट होगी, भले ही आप अप्लाई कभी भी करें। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। देखिए, अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन 2 ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करना है, कहीं और नहीं। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले रजिस्टर करें, फिर फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल सही भरें। उसके बाद अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फी पे करें और फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लें। आखिर में कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट लेना ना भूलें। और एक और ज़रूरी बात है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। आप देखिए, फोटो और सिग्नेचर के लिए कितने स्पेसिफिक रूल्स हैं। बैकग्राउंड का रंग कैसा हो, साइज क्या हो, तो इन डिटेल्स पर खास ध्यान देना होगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये सारी मेहनत है, यानी कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उनमें क्या रोल होगा। इस साल कुल 155 पोस्ट हैं। जी हां, 155। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में आपका इंतजार कर रहा है। यहां कुछ मेन पोस्ट्स की डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के सबसे ज्यादा 39 पद हैं और स्टेट पुलिस सर्विस में भी 18 पद हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सर्विसेज में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौके हैं। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में ऐसी पूरी टेबल्स दी गई हैं जिसमें हर एक पोस्ट और उसकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, मतलब एक एप्लीकेंट से ऑफिसर बनने तक का सफर कैसा होता है। सफलता के इस रास्ते में 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर मेन एग्जाम और आखिर में इंटरव्यू। पहला स्टेज जो है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। मतलब आपके ज्ञान और आपकी एप्टीट्यूड दोनों को परखा जाएगा। और एग्जाम के बाद भी प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट रहता है। पहले एक आंसर की आती है जिस पर आपत्तियां उठाई जा सकती हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट आता है। और जो सक्सेसफुल होते हैं वो मेन एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, सफलता की शुरुआत होती है बेसिक्स से। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, हर डेडलाइन को फॉलो करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से भरें। 155 शानदार सरकारी पद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।